हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है। इसका रीजन ये है कि क्लास 9 में आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते नहीं हो। क्लास 10 में भी देखो कुछ ईयर से जैसे कोरोना की वजह से क्या हो रहा था, सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था और उसके वजह से क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे पीरियोडिक टेबल क्लास 10 में या फिर कार्बन का बहुत सारा मेजर पोर्शन जो था वो डिलीट कर दिया गया था, जिसकी वजह से आप लोगों ने पढ़ा नहीं है और इस वजह से आपको केमिस्ट्री टफ लगती है। और केमिस्ट्री देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर जब तक आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको केमिस्ट्री टफ लगेगी। तो इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है इसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाऊंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने क्लास 10 में उतने अच्छे से पढ़ा नहीं है और हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक आपको लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड्स। देखो, कंपाउंड्स को मेनली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा जैसा मैंने बोला क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो, पहले के लोगों का ऐसा बिलीव था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन से वाले कंपाउंड होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग से मिलते हैं। ठीक है, ये कहां से मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से मिलते हैं। पहले के लोगों का ऐसा बिलीव था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग थिंग से मिलते हैं, मेनली प्लांट्स बोलो आप या एनिमल बोलो, इसके बॉडी से जो कंपाउंड्स हम लोग को मिलते थे उसको क्या बोला जाता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता था। और जो कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से मिलता था, नॉन लिविंग थिंग जैसे मिनरल हो गया या फिर गैसेस हो गए, उससे जो कंपाउंड मिलते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके ऊपर एक बर्जेलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बाद में क्या था, होलर नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड, इससे उन्होंने बनाया था यूरिया। इससे इन्होंने बनाया यूरिया। ये क्या था, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और अमोनिया क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको बोल सकते हैं। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सारे कार्बन कंपाउंड को बोल सकते हो जिसमें अगर हम लोग ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड को छोड़ दे, उसके कार्बोनेट, उसके बाइकार्बोनेट या फिर मेटल के कार्बाइड, अगर आप छोड़ दो तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको आप कहां किस कैटेगरी में डाल सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में डाल सकते हो। तो अभी देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के पहले थोड़ा सा हमको कार्बन के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन में ऐसा क्या खास बात है जिसको स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच ही बनाना पड़ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब क्या है कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाता होगा, तो आखिर ऐसा क्या नेचर है उसमें। जैसे अगर हम अपने डेली लाइफ में ही देखें तो जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं उसमें क्या है, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक पार्ट है। जैसे अगर हम लोग किचन में चले जाए, वहां पे जो चूल्हे जलते हैं वहां पे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। या फिर अगर हमको कहीं पे जाना होता है, व्हीकल अगर हम लोग यूज करते हैं, जो फ्यूल यूज करते हैं वो भी क्या है, कहीं ना कहीं कार्बन का ही है। अगर हम लोग महंगा से महंगा सामान जैसे डायमंड का बात करें तो भी कार्बन का है, और सस्ता जैसे पेंसिल का अगर हम लोग बात करें वो भी क्या है, कार्बन से ही बना हुआ है। डायमंड कितना हार्ड होता है और वही पेंसिल कितना सॉफ्ट होता है। तो ऐसा क्या प्रॉपर्टी है कार्बन में जिसकी वजह से वो इतने सारे टाइप के कंपाउंड को बना सकता है, पहले हम लोग उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो कार्बन के पास वो होता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। सबसे पहला क्या है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अभी ये टेट्रावैलेंसी क्या होता है, तो टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है कि कार्बन जो होता है उसका वैलेंसी क्या है, 4 है। मतलब वो 4 अदर एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ऐसा क्यों होता है, अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। मतलब क्या है कि इसके जो वैलेंस सेल है सेकेंड वाला, इसके जो s सबसेल है उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं इसके p वाले का बात करूं तो इसके p वाले में आप देखोगे यहाँ पे भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी होता क्या है, इसका s का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करके यहां चला जाता है। तो अभी ये क्या बन जाएगा, जैसे ये 2s में हो गया एक इलेक्ट्रॉन और 2p जो है यहाँ पे भी क्या हो गया, इन तीनों के पास क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी क्या होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं,
अभी देखो ये ऑर्बिटल भी क्या हो गया, हाफ फिल्ड, और ये भी हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसलिए देखो कार्बन के पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, इसलिए इसका वैलेंसी भी क्या होता है 4, और इसलिए ये क्या करता है 4 अदर एटम के साथ क्या कर सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा इसके पास पावर क्या है, सेकंड होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अभी ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आप ऐसा समझो कि कार्बन जो होता है वो आपके क्लास का एक ऐसा बच्चा है जो कि खुद का टिफिन तो शेयर करता है, या साथ में क्या होता है दूसरों का टिफिन भी खा जाता है। मतलब क्या है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी में ये होता है कि वो क्या कर सकता है, एक बहुत लंबा एक खुद का एक चेन बना सकता है। जैसे इस टाइप का कार्बन खुद का ही क्या कर सकता है, बहुत लंबा चेन बना सकता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसके वजह से भी क्या होता है, ये बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है इसका, वो होता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मतलब क्या है कि कार्बन क्या कर सकता है, एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। इसको आप इस तरीके से समझो, जैसे मान लो अगर कार्बन है, कार्बन जो होता है, आप एक बात समझ लो कि कार्बन का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। मतलब कार्बन अगर किसी के साथ नहीं मिला तो समझ जाओ हाइड्रोजन के साथ है। तो जैसे मान लो अगर मैं 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनाया तो इन दोनों का वैलेंसी क्या होता है, इन दोनों का वैलेंसी होगा 4। तो अभी यहाँ पे क्या है, चारों तरफ क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सारा कैसा है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है वो। अभी ऐसा पॉसिबिलिटीज है, जैसे मान लो ये 2 कार्बन वाला ही हम लोग लेके चलते हैं। अभी क्या हो रहा है कि इसको दोनों कार्बन को देखो, इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए और इसको भी क्या चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। अभी हो क्या रहा है, जैसे मान लो इसके पास 2 आया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आया। अभी ये 2 हाइड्रोजन भाव खा रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि अभी मैं आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखूंगा। तो कार्बन बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है, वो क्या करेगा, खुद के साथ और एक बॉन्ड बना लेगा। तो अभी इसका क्या होगा, वैलेंसी फुलफिल हो गया। तो ये इसके पास पावर है। जैसे मान लो अगर और 2 हाइड्रोजन भाव खा रहे हैं, जैसे अभी केवल 2 हाइड्रोजन ही आया, तो अभी ये क्या करेगा, खुद के साथ क्या बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। तो ये इसका पावर होता है। ये 3 पावर, टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इसकी वजह से क्या करता है, कार्बन एक बहुत लंबा चेन भी बना सकता है और बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकता है, खुद का एक लंबा चेन बना सकता है। तो अभी क्या हो गया, कार्बन अगर एक ही कार्बन है किसी कंपाउंड में तो उसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे, 2 कार्बन होगा तो कैसे नेमिंग करेंगे, उसके लिए एक आपको ये रूट वर्ड वाला ये चीज याद होना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मिथ बोलते हैं। मिथ के आगे कुछ लगता है जैसे एन, इन आएंगे, थोड़ा देर में आपको समझा रहा हूं। अगर किसी के पास 2 कार्बन है तो वहां पे इथ रूट वर्ड यूज होगा, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 के लिए क्या करेंगे हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रूट वर्ड यूज करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अभी हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देखो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखोगे बेस्ड होता है हाइड्रोकार्बन पे। तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब तो जानते ही हो आप लोग, कार्बन है, ठीक है। मतलब ये 2 चीज से मिलकर बना है क्या, हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अभी इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसको हम लोग कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसका सबसे पहला होता है, हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टाइप होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो कार्बन है वो उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसका बेस्ट फ्रेंड है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या कर सकता है, केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कार्बन केवल हाइड्रोजन के साथ है तो उस केस में वो बहुत सेटिस्फाइड होता है, बहुत खुश रहता है, और इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें केवल क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होगा, आप देखोगे ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। और आगे आपको ये पढ़ना है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। किसी भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके पास क्या होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट।
तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड वाला जो होता है इसमें क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड आएगा। तो मल्टीपल बोलने का मतलब क्या हो सकता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। अभी देखो ऐसा आपको नहीं समझना है कि जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब पूरे कंपाउंड में सारा डबल बॉन्ड ही होगा। अगर पूरे कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड है या फिर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अभी इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे जो मैंने क्या बताया यहाँ पे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अभी हम इसको इस तरीके से समझते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं कंपाउंड, इसको हम लोग एल्केन भी बोलते हैं, एल्केन। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन। अभी देखो आपको याद कैसे रखना है, बहुत ही आसान है। ये एल क्या है, सभी में कॉमन है। यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा में, एन, इन और आइन। तो आप इस तरीके से याद रखोगे, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, ए, फिर क्या आता है ई, फिर क्या आता है वाई। तो उसी तरीके से ए का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड सबसे पहला, उसके बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड में क्या आएगा, ए के बाद क्या आता है ई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आएगा, एंड में क्या आता है, आइन। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। और जैसे इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CN H2N+2। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CN H2N, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN H2N-2। अब ये जनरल फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ये भी बहुत ही आसान है। देखो सिंपल सा आप लोग डबल बॉन्ड वाले याद रखना। देखो डबल बॉन्ड मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। तो अगर डबल बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन का जो भी नंबर होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, एग्जैक्टली उसका क्या होगा, डबल होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन खुश कब रहता है, जब वो उसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो ज्यादा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, उसके डबल से अगर दो ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में होगा, सेटिस्फाइड, सैचुरेटेड। और अगर दो कम होगा तो वह कहां पे होगा, वो ट्रिपल बॉन्ड में होगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप जाके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह लिख पाओगे। जैसे मान लो अगर मुझे सिंगल एक ही कार्बन वाला अगर मुझे एल्केन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक कार्बन है, कार्बन मैंने एक लिया तो हाइड्रोजन कितना लेना होगा, इसके डबल से दो ज्यादा। तो इसका डबल दो से दो ज्यादा करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब इसका नाम क्या होगा, थोड़ी देर पहले जैसा मैंने आपको रूट वर्ड सिखाया, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, मिथ। और एज ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। उसी तरीके से अगर मैं दो कार्बन वाला एल्केन का बात करूं तो ये क्या होगा, C2 आपने लिखा, दो कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना लेना होगा, इसके डबल से दो ज्यादा। इसका डबल क्या होगा, 4 से दो ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा, 6। तो इसको हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, दो कार्बन का है तो आप क्या बोलोगे, इसको इथेन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एल्कीन वाले का बात करूं तो एल्कीन वाले में देखो डबल बॉन्ड क्या होगा, एक कार्बन वाला तो हो नहीं सकता है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ही रहना है, हाइड्रोजन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब एल्कीन कहां से स्टार्ट होता है, दो कार्बन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं दो कार्बन वाला का बात करूंगा तो आप लोगे C2, तो आपको हाइड्रोजन कितना लेना होगा, एग्जैक्टली डबल। तो क्या हो गया, C2H4। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो C2 का मतलब दो कार्बन लो और इसके बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे क्या होगा, चार हाइड्रोजन। तो दो यहाँ पे डाल सकते हैं, दो यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तीन कार्बन वाला डबल बॉन्ड तो ये क्या होगा, C3H क्या होगा, इसका एग्जैक्टली डबल 6। अब इसका नाम क्या होगा, तो दो कार्बन है मतलब इथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, इन। तो ये क्या हो जाएगा, इथीन। तीन कार्बन वाला है तो क्या होगा, प्रोप, और साथ में क्या लगा देंगे, इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ये सब बेसिक है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। जैसे एल्काइन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर मैं दो कार्बन वाला एल्काइन लिखूंगा तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला C2 लिखा। अब ये हाइड्रोजन कितना लेना होगा, इसके डबल से दो कम, इसका डबल क्या होगा, 4 से अगर आप दो कम करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो C2H2। इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये दो कार्बन और देखो यहाँ पे क्या है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है तो क्या बोलोगे आप, इथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइन। तो ये हो गया इथाइन। तो इस तरीके से ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने आपको ये बोला कि 5 कार्बन वाला एल्केन बताओ आप मुझे, 5 कार्बन वाला एल्केन क्या होगा, उसका फॉर्मूला बताओ। तो आप सिंपली इस तरीके से बता सकते हो कि अगर 5 कार्बन है
तो और ये एल्केन है, मतलब हाइड्रोजन कितना होगा, इसके डबल से 2 ज्यादा, तो 5 का डबल 10 होता है, उससे 2 ज्यादा क्या हो गया 12। तो ये हो गया क्या 5 कार्बन वाला एल्केन। इसका नाम अगर मुझे बताना होगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ, 5 कार्बन है तो क्या हो गया पेंट, और एल्केन है तो क्या होगा पेंटेन। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको पेंटेन। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि आप 4 कार्बन वाला एल्कीन बताओ, 4 कार्बन वाला एल्कीन, तो 4 कार्बन है C4 और एल्कीन है डबल बॉन्ड, तो सिंपली क्या होगा हाइड्रोजन इसका एग्जैक्टली क्या होगा डबल। इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो आप क्या बोलोगे ब्यूट, और साथ में क्या लगेगा इन। अगर मैं एल्काइन वाले का बात करूंगा, जैसे अगर हम लोग को 6 कार्बन वाला एल्काइन चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे एल्काइन 6 कार्बन लोगे, हाइड्रोजन कितना लेना होगा, इसके डबल से 2 कम, 6 का डबल 12 होता है, उसमें 2 कम करेंगे क्या आएगा 10। इसका नाम क्या होगा, 6 कार्बन है तो हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा हेक्साइन। तो इस तरीके से एटलीस्ट आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी जाके आप डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ये सब आप अच्छे से समझ पाएंगे। आगे डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल, ये सब समझने के पहले थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर कितने तरीके से लिखा जाता है वो थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद हम लोग बहुत सारा स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अगर मान लो मैंने आपको ये बोला कि 5 कार्बन वाला एल्केन लिखना है मुझे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो शॉर्ट में आप ऐसे बोलोगे 5 कार्बन है तो C5, तो हाइड्रोजन कितना होगा, अगर वो एल्केन है मतलब इसके डबल से 2 ज्यादा, 10 + 2 क्या हो गया 12। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरीके से हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसी को अगर मैं डिटेल में लिखूं तो कितना कार्बन है मेरे पास 5, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन क्या है 12, तो हाइड्रोजन इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सारा हाइड्रोजन लिख देंगे। तो ये होता है इसी स्ट्रक्चर को डिटेल में लिखने का तरीका, जहां पे आपने सारा बॉन्ड वगैरह सब कुछ दिखाया। तो ये डिटेल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसी को अगर मैं थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 3, तो आप इसको क्या लिखोगे CH3। उसके बाद वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखोगे CH2। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे CH2। इस कार्बन के साथ भी 2 जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे CH2। इस कार्बन के साथ क्या होता है 3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोजन के लिए CH3। तो ये होता है कॉन्डेंस फॉर्म में लिखने का तरीका। और एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा सीख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बॉन्ड लाइन में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और हेट्रो एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हेट्रो एटम बोलने का मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन, ये सबको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड लाइन में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मुझे 2 कार्बन वाला कोई कंपाउंड को लिखना होगा बॉन्ड लाइन में, तो सिंपली मैं क्या करूंगा इस तरीके से लिखूंगा। यहाँ पे ये जो एज हो रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। अगर मुझे 3 कार्बन का अगर कोई कंपाउंड अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा 3 कार्बन 1 2 3। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो आप एज देख रहे हो, ये जो एज होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे मल्टीपल बॉन्ड दिखाना है जैसे डबल बॉन्ड, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे डबल है तो आप डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हो इस तरीके से। तो ये सब ये तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। जैसे अगर 4 कार्बन वाला है तो मैंने इसको इस तरीके से दिखा दिया। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले, इसके पहले हमने क्या किया था, पेंटेन ड्रॉ किया था, तो उसका 1 2 3 4 5 कार्बन, इस तरीके से मैं उसका बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखना कि बॉन्ड लाइन में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है, कभी अगर आपको ऐसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको एक बात समझ लेना पड़ेगा कि ये जो एज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पे देखो कार्बन का वैलेंसी क्या होता है, कार्बन का वैलेंसी होता है 4। यहाँ पे मुझे एक ही बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो 3 अदर बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वहां पे हाइड्रोजन होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 बॉन्ड मुझे क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब इसके पास 2 और बॉन्ड होगा और वहां पे कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। जैसे इस कार्बन का अगर हम लोग बात करें तो इसके पास मुझे क्या दिख रहा है, 2 बॉन्ड मुझे दिख रहा है, इसका मतलब 2 और बॉन्ड होगा जो कि क्या होगा, जो कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड मुझे दिख रहा है, इसका मतलब ये जो 2 बॉन्ड है वो क्या है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। जैसे अगर मैं इस कार्बन का बात करूं तो इसके पास क्या है, एक ही बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब इसके पास और 3 बॉन्ड होगा और वो 3 बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आई थिंक आपको ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ में आ गया।
अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, बहुत ही आसान है। आप सिंपली डिग्री किसको बोलते हैं, कार्बन जितने अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होता है वही क्या होता है, कार्बन का डिग्री होता है। इसमें 1 डिग्री आता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, या फिर 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी एंड 4 डिग्री को क्वार्टरनी बोलते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अभी देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में आपको एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, ये कार्बन है। तो आप सिंपली देखोगे ये जो कार्बन है वो कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है, तो वो केवल इसी कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब अगर मैं इसके डिग्री का बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन का बात करूं तो ये कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है, एक ही से अटैच्ड है। इसका मतलब इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैंने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर दिया, अभी मुझे यहाँ पे जितने भी कार्बन है उसका मुझे क्या बताना है, डिग्री क्या होगा। तो हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है, तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन का बात करूं तो ये भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन का बात करूं तो ये कार्बन देख रहा हूं ये 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। और एक दो समझते हैं। जैसे ऐसा मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, तो अभी इसमें जितना भी कार्बन है उसका अगर मुझे डिग्री बताना है तो जैसे ये वाला जो कार्बन अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये हो गया 1 डिग्री। ये कार्बन का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। लेकिन अगर मैं इस कार्बन का बात करूं तो आप देख रहे हो ये 3 अदर कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कार्बन क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी कार्बन। एक 4 डिग्री वाला भी समझ लेते हैं। जैसे अगर कुछ स्ट्रक्चर अगर ऐसा ड्रॉ किया हो ये इस तरीके से, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा कार्बन आपको दिख रहा होगा। जैसे ये एक कार्बन दिख रहा है, ये एक कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे एक कार्बन दिख रहा है, और ये एक कार्बन दिख रहा है, और यहाँ पे एक कार्बन है। अभी मुझे सबका डिग्री बताना है। तो ये जितना भी टर्मिनल है, टर्मिनल नॉर्मली क्या होते हैं, एक ही अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। जैसे ये एक ही से अटैच्ड है तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। ये भी एक ही से अटैच्ड है मतलब 1 डिग्री। ये भी एक ही से अटैच्ड है मतलब 1 डिग्री। ये भी क्या है, एक ही से अटैच्ड है तो क्या हो गया, 1 डिग्री। लेकिन ये जो कार्बन है आप क्या देख रहे हो, ये 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। तो इस तरीके से ये डिग्री ऑफ कार्बन निकालना बहुत ही आसान है। सिंपली मुझे ये देखना है कि कार्बन कितने अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। अगर वो 1 से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, 2 से अटैच्ड है 2 डिग्री, 3 से तो क्या होगा 3 डिग्री, 4 से अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल और है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मुझे बस बताना है कि डिग्री ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे ये डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सिंपली आप देखो ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये क्या होगा, 1 डिग्री का। ये कार्बन 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, मतलब क्या हो गया, ये 2 डिग्री का। ये कार्बन 2 अदर से अटैच्ड है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 2 डिग्री का। और ये कार्बन जो है ये भी क्या है, एक ही से अटैच्ड है, मतलब क्या हो गया, ये 1 डिग्री का हो गया। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल का बात करूं तो यहाँ पे ये कार्बन एक से अटैच्ड है मतलब 1 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है ये 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये क्या है, 2 डिग्री। ये वाला टर्मिनल है मतलब एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो ये हो गया 1 डिग्री। और अगर मैं इसका बात करूं तो ये क्या है, 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये क्या हो गया, 2 डिग्री। और ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, एक ही से अटैच्ड है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से बहुत बार आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, तो कितने हैं, 3 1 डिग्री कार्बन है। कितने 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। और एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें अगर आपको बताना है कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन है, ये सारा क्या है, जो टर्मिनल पॉइंट आप देख रहे हो एन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अभी मुझे क्या करना है, ये सबका बताना है डिग्री। तो ये वाला जो है एक ही से अटैच्ड है, मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है ये कितने से अटैच्ड है, 2 से अटैच्ड है, मतलब ये क्या हो गया, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन का अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 से अटैच्ड है, मतलब क्या हो गया, 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 अदर एटम से अटैच्ड है, मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 से अटैच्ड है, मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 से अटैच्ड है, मतलब 2 डिग्री। और ये वाला भी क्या है, 2 से अटैच्ड है, मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए और एक चीज समझ लेते हैं। जैसे ये सुपर 1 डिग्री क्या होता है। जैसे कार्बन अगर मान लो किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड ही नहीं है, जैसे मीथेन में CH4, या फिर मिथाइल अल्कोहल CH3OH,
तो ये सारा स्ट्रक्चर जो होता है जहां पे कार्बन किसी दूसरे कार्बन एटम से अटैच नहीं होता है, तो इसको हम लोग 0 डिग्री नहीं बोल के क्या बोलते हैं, सुपर 1 डिग्री बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया सुपर 1 डिग्री क्या होता है। अभी देखो आपने डिग्री ऑफ कार्बन समझ लिया, अभी आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, एल्कोहल, ये सब बहुत ही आसान है अभी आपके लिए समझना। चलिए फटाफट समझ लेते हैं। जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, तो हाइड्रोजन, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन का क्या है, बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब कार्बन का जो भी डिग्री होगा उससे अटैच्ड जो भी हाइड्रोजन होंगे वही क्या होगा, हाइड्रोजन का डिग्री होगा। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा कि जैसे ये दो, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों कार्बन है। अभी ये जो दोनों कार्बन आप दिख रहा है, ये जो है इसका डिग्री क्या है, ये एक ही से अटैच्ड है, मतलब ये 1 डिग्री क्या है, कार्बन। उसी तरीके से ये जो है ये भी क्या है, ये भी है 1 डिग्री कार्बन। तो अभी मुझे सिंपली देखना है कि जैसा मैंने आपको पहले ही से समझाया था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इससे अटैच्ड यहाँ पे अगर एक बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अभी अगर ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों का डिग्री क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जैसे एक 2 डिग्री कार्बन वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, अभी आप क्या देख रहे हो कि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन का डिग्री क्या है, ये 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसका मतलब ये जो है ये 2 डिग्री कार्बन है। तो अगर ये 2 डिग्री कार्बन है तो इससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन होगा, जैसे इसके पास देखो 2 बॉन्ड तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड और होगा जो कि क्या होगा, इसमें लगा होगा हाइड्रोजन। तो ये जो 2 हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये कितने डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का हो गया। एक 3 डिग्री वाला देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया सिंपल सा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो कार्बन मैंने बनाया है, ये कार्बन का डिग्री क्या है, ये 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसका मतलब इसका डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री होगा। तो अगर ये 3 डिग्री कार्बन है तो इससे अटैच्ड हाइड्रोजन, इसके पास देखो कितना हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन का वैलेंसी होता है 4, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक और क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ये कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का क्या है, हाइड्रोजन है। अभी अगर हम लोग 4 डिग्री कार्बन बनाए, जैसे इस टाइप का, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 4 डिग्री। तो क्या अभी आप बताओ कि 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या, ऑब्वियस सा बात है नहीं, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी क्या होता है 4, वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, और इसका 4 बॉन्ड किसके साथ बन चुका है, कार्बन के साथ। इसका मतलब यहाँ पे कोई 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 4 डिग्री हाइड्रोजन तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी बहुत बार क्या होता है, आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन काउंट करने के लिए, मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर दे देगा और उसमें बताना होगा कि कितना जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितना 2 डिग्री है, कितना 3 डिग्री है, ये सब आपको बताना होगा। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे कोई यहाँ पे एक छोटा सा चीज आप नोटिस करो कि अगर कोई 1 डिग्री कार्बन है, मतलब वो एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब उसका जो रिमेनिंग होता है वो इन जनरल क्या होता है, वो हाइड्रोजन होता है। अगर तो इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन के पास टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। अगर 2 डिग्री था तो कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 2, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच्ड होगा और रिमेनिंग 2 क्या हो सकता है, वो हाइड्रोजन होगा। अगर 3 डिग्री है कार्बन, इसका मतलब क्या है कि इसके पास क्या है, 3 तो कार्बन है और एक क्या होगा इसके पास, हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है। तो चलिए जो पहले हमने जो डिग्री ऑफ कार्बन जहां पे कैलकुलेट किया था, यहीं पे हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितना 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितना 2 डिग्री हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री जो भी होगा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जैसे इस स्ट्रक्चर में मुझे 2 ही दिख रहा है, एक 1 डिग्री कार्बन है और एक क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब जो 1 डिग्री से अटैच्ड है कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 डिग्री से कितना अटैच्ड है, 3। तो इसका मतलब 6 हाइड्रोजन क्या हो गया, 1 डिग्री का हो गया। और यहाँ पे देखो 2 डिग्री वाला कितना है, 1 2 3 4, तो ये जो 4 हो गया ये क्या हो गया, 2 डिग्री का हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्लियरली दिख रहा था तो आपने आराम से काउंट कर लिया। अभी इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर आप कार्बन काउंट कर लोगे तो उसके हेल्प से आप, जैसे मान लो 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री दिख रहा है मुझे, तो हम लोग सबसे पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं। कितना 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 2 3।
तो 3 1 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री वाला कितना मुझे दिख रहा है, 2 डिग्री वाला 2 दिख रहा है। अभी अगर मुझे हाइड्रोजन बताना है तो जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि अगर कोई 1 डिग्री कार्बन है मतलब वो एक क्या होगा, उसका बॉन्ड कार्बन के साथ बना होगा, और रिमेनिंग 3 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो एक 1 डिग्री के पास क्या होता है 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 है तो उसके पास हाइड्रोजन कितना होगा, 3 3 क्या हो गया 9, इसका मतलब 9 क्या होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अगर ये 2 डिग्री कार्बन है मतलब क्या होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे 2 क्या है 2 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब इसके पास टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। जैसे इस स्ट्रक्चर में अगर मुझे काउंट करना है कि कितना 1 डिग्री, कितना 2 डिग्री, कितना 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन 1 डिग्री कितना है, तो 1 डिग्री मुझे एक ही दिख रहा है कार्बन। यहाँ पे पहले कार्बन निकले थे, फिर उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। अगर मैं 2 डिग्री का बात करूं तो कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, तो 2 डिग्री वाला 5 कार्बन है और 3 डिग्री वाला मुझे एक ही दिख रहा है। अभी हम लोग हाइड्रोजन का बात करते हैं। अगर देखो 1 डिग्री कार्बन एक है तो 1 डिग्री में जैसे मैंने बोला कितना हाइड्रोजन होता है 3, तो इसका मतलब अगर एक ही है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन 5 दिख रहा है और एक 2 डिग्री कार्बन में कितना हाइड्रोजन होता है 2, तो 5 में कितना होगा 5 2 क्या हो गया 10। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन कितना है एक है, इसका मतलब 3 डिग्री कार्बन में कितना हाइड्रोजन होता है एक हाइड्रोजन, तो एक ही है तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन भी क्या होगा एक होगा। इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसको काउंट भी कर सकते हैं। अभी हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिग्री ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो अभी देखो डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल समझने के पहले थोड़ा सा आपको फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का क्या होता है, तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये क्या होता है, ये होता है OH। ठीक है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अभी देखो ये अल्कोहल जो होगा ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कब होता है, ये भी बेस्ड होता है कार्बन पे। अगर आपने कार्बन का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ लिया है तो अल्कोहल का भी बहुत ही आसान है। सिंपल सा बात है कि अगर अल्कोहल हाइड्रोजन की तरह ही अगर अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है इसका मतलब उसका डिग्री होगा 1। अगर वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो उसका भी डिग्री क्या होगा 2। 3 से अटैच्ड है तो क्या होगा 3। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जैसे अगर मैंने सिंपल सा ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पे लगा दिया OH। अभी आप क्या देख रहे हो कि ये जो अल्कोहल है ये कितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। अब सिंपली देखोगे ये किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है, और इसका डिग्री क्या है, इस कार्बन का डिग्री क्या है, तो ये 1 है। मतलब ये क्या है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है। तो अगर ये 1 डिग्री कार्बन है इसका मतलब ये जो अल्कोहल होगा ये भी क्या होगा, ये भी 1 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, जैसे अगर मान लो ऐसा अगर स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या देखोगे कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कितने डिग्री का है। तो ये आप देख लो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब इस कार्बन का डिग्री क्या है 2 डिग्री। तो अगर ये 2 डिग्री कार्बन है इसका मतलब ये जो अल्कोहल का अगर हम लोग बात करें तो ये जो अल्कोहल होगा ये पूरा ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। उसी तरीके से हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल देख लेते हैं। जैसे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर मुझे 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो इस 3 डिग्री कार्बन में एक OH ग्रुप लगा देते हैं। अभी इसको अगर मुझे पहचानना होगा मैं सिंपली देखूंगा OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है, ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल है क्या, तो ऑब्वियस सा बात है पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब 4 डिग्री कार्बन जो होगा वो क्या होगा, उसका ऑलरेडी वैलेंसी क्या होता है फुलफिल होता है, जैसे हमने हाइड्रोजन में देखा था। उसी तरीके से क्या होगा अल्कोहल में भी, अगर मान लो जैसे मैं एक बार दिखा देता हूं, अगर मैंने ये एक 4 डिग्री कार्बन बनाया तो इस कार्बन का वैलेंसी क्या है ऑलरेडी फुलफिल है, तो अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं OH ग्रुप लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या होगा, इसका 4 डिग्री अल्कोहल क्या होता है पॉसिबल नहीं होता है। एक छोटा सा पॉइंट में और आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं जहां पे कि बच्चे बहुत गलती करते हैं, और वो ये होता है कि जैसे ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा फेनॉल के बारे में, यहां पे दिखता है OH और इसका डिग्री मुझे बताना होता है कि ये कितने डिग्री का अल्कोहल है। बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि ये जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है, तो ये 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये 2 डिग्री का कार्बन है,
तो इस 2 डिग्री के कार्बन को देखते ही वो लोग मार देते हैं, आंसर क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फेनॉल जो होता है वो अल्कोहल होता ही नहीं है, ठीक है। उसका प्रॉपर्टी जो होता है वो अल्कोहल से टोटली अलग होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिग्री में काउंट नहीं करते, मतलब इसका कोई डिग्री नहीं होता है। तो ये आप लोग एक पॉइंट याद रखना। तो आई थिंक देखो अल्कोहल वाला जो डिग्री है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सिंपली OH ग्रुप अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री से जुड़ा है तो क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री से जुड़ा है तो क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल होगा। चलिए लास्ट एक हम लोग डिग्री ऑफ एमीन भी पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला देखो एमीन, एमीन किसको बोलते हैं, बहुत लोगों को तो एमीन का फंक्शनल ग्रुप जो है उसको पहचानने में ही गलती होती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि जो NH2 है वही क्या होता है एमीन का फंक्शनल ग्रुप है, हालांकि ऐसा नहीं है। एमीन किसको बोलते हैं, एमीन में नॉर्मली क्या होता है नाइट्रोजन होता है, और आपको पता है नाइट्रोजन क्या होता है, उसका वैलेंसी क्या होता है वो 3 होता है, मतलब वो 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। तो एमीन जो होता है, एमीन में क्या होगा एक नाइट्रोजन होगा, और वो किसके साथ, उसका एक बॉन्ड जो होगा वो पेरेंट कार्बन के साथ जुड़ा होगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे कुछ कार्बन का चेन होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं ये पेरेंट चेन, और उसके अलावा जो 2 अदर वैलेंसी है उस वहां पे क्या होगा, या तो हाइड्रोजन होगा नहीं तो क्या होगा एल्काइल ग्रुप होगा, हाइड्रोजन नहीं तो यहाँ पे क्या लगा होगा एल्काइल लगा होगा। अभी ये R या एल्काइल क्या होता है, तो वो सिंपली आप इस तरीके से समझो, जैसे आपने कोई भी एल्केन ले लो, जैसे मीथेन मैंने ले लिया, मीथेन क्या होता है CH4। अब ये अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है CH3 बन जाता है, और यहाँ पे एक बॉन्ड क्या होता है खाली हो जाता है, जिससे वो दूसरे किसी एटम के साथ अटैच्ड हो सकता है। तो अगर ये मीथेन था तो ये जो अल्काइल ग्रुप बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे मिथाइल। तो अगर कोई भी एल्केन का एक हाइड्रोजन आप हटा दोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्काइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एमीन का फंक्शनल ग्रुप है। अभी देखो जैसा कि क्या होता है कि अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हाइड्रोजन वाले में या फिर अल्कोहल वाले में उसका डिग्री किस पे बेस्ड होता है, उसका डिग्री बेस्ड होता है कार्बन पे। वो जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वही क्या होता है उसका डिग्री होता था। लेकिन एमीन वाले में ऐसा नहीं होता है। एमीन वाले में हम लोग सिंपली किसके रेस्पेक्ट में काउंट करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या है कि नाइट्रोजन कितने अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है वही क्या होगा उसका डिग्री होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे लगा हुआ है NH2। अभी मुझे बताना है कि ये कितने डिग्री का एमीन है। तो आप सिंपली देखोगे कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है। तो नाइट्रोजन क्या है एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो डिग्री होगा ये क्या होगा, ये होगा 1 डिग्री एमीन। जैसे अगर मैंने इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना दिया, यहां पे आपको बताना है कि इसका यहाँ पे एक H लगा देते हैं, तो अभी ये कितने डिग्री का एमीन है। तो आप सिंपली देखोगे नाइट्रोजन कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। उसी तरीके से एक 3 डिग्री एमीन बता देते हैं। जैसे अगर इस टाइप का अगर कुछ स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे अभी आप क्या देख रहे हो कि नाइट्रोजन जो है इस केस में वो कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। इसका मतलब इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया कि नाइट्रोजन में इस बार देखना है कि वो कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और 3 से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, ये जैसे अल्कोहल वाले में हमने क्या देखा था कि अल्कोहल वाले में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा हुआ था उसको हम लोग क्या बोलते थे फेनॉल, और वो क्या होता है वो अल्कोहल नहीं होता है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता है। ये एनिलीन जो होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, फेनॉल क्या होता है वो अलग कैटेगरी का होता है, लेकिन जो एमीन होते हैं एनिलीन वगैरह जो है ये क्या करता है, ये एमीन का ही प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मली जैसा करते थे काउंट उसी तरीके से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है। तो देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताऊं,
तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 ग्रुप लिख लेते हैं। तो अभी आप देखो ये नाइट्रोजन कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है, तो एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ये नाइट्रोजन आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक कार्बन, 2 कार्बन और यहाँ पे एक 3 कार्बन, 3 से अटैच्ड है, इसका मतलब ये क्या है 3 डिग्री। तो इस तरीके से एमीन का डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन कितने अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, वही क्या होता है एमीन का डिग्री होता है। आई थिंक जो भी मैंने आज आप लोगों को क्लास में पढ़ाया ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।